हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए है ट्विटर और टेलीग्राम का। तो ट्विटर और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट की अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो देखिए, गोल्ड फिलहाल 2319-20 डॉलर के पास में ट्रेड कर रहा है। और कल देखो, कल भी उसी जोन में जाके ये प्राइस जिस जोन में पहले रिजेक्शन ली हुई है ना, वहाँ पे 2335 डॉलर तक गई और वहाँ से करेक्शन लेके 2315-16 डॉलर के पास में आके फिलहाल 2320 डॉलर के पास में ट्रेड कर रही है। देखो, गोल्ड का आपने इस वीक में एक सीन देखा होगा। वो सीन ऐसा है कि गोल्ड प्राइस इस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेलर इतने बैठे हैं कि यहाँ पे गोल्ड प्राइस जैसे जाती है तो लोग सेल कर देते हैं। जो बड़ी वेल है ना, उनके सेल करने से मार्केट नीचे आता है। अपन जो रिटेलर हैं उनके वजह से तो कुछ हिलेगा ही नहीं मार्केट। जो बड़ी बड़ी वेल है उनके वजह से ये मार्केट देखो ये नीचे डंप हुआ है। और यहाँ पे इतने सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं कि जैसे इस जोन में प्राइस जाती है तो प्राइस नीचे की तरफ आती है। अब देखो, यहाँ पे प्राइस अटेम्प्ट करने की कोशिश की बार बार यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे करेक्शन मिला। करेक्शन मिलने के बाद में वापस से ऊपर की तरफ गई प्राइस और 2335 डॉलर से फिर ऐसा करेक्शन मिला कि 2315 डॉलर आना पड़ा, 20 पॉइंट आना पड़ा गोल्ड प्राइस को। अब इसका सीन ऐसा है गोल्ड का कि इस जोन को ब्रेकआउट करना बहुत ही ज़रूरी है कि 2335 डॉलर से 2340 डॉलर। अगर गोल्ड प्राइस जब तक इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करती है, इसी जोन में फंसी रहती है, तो ऐसे के ऐसे सिनेरियो जो पिछले वीक में बना था ना, ये ऐसा कैसा बन सकता है। और इसको ब्रेकआउट करता है ना, तो आपको पेंडिंग ऑर्डर डेफिनेटली लगाना है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि प्राइस किसी भी जोन में से चल रही हो ना, जैसे ये जोन है इसमें चल रही है ना, तो ज़रूर डेफिनेटली ऊपर के लिए नीचे के लिए डेफिनेटली ब्रेकआउट होगी। तो यहाँ पे 2340 के ऊपर आप पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो, तो आराम से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो आज का सपोर्ट है 2307 डॉलर। अगर गोल्ड प्राइस देखो अभी 19 के पास में चल रही है, अगर यहाँ से फिर से करेक्शन मिलता है गोल्ड प्राइस को और 2360 डॉलर के नीचे सस्टेन होती है, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2300 डॉलर। इससे भी नीचे प्राइस आ सकती है, लेकिन टारगेट 2300 डॉलर तक ही रह सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 2335 डॉलर। अगर गोल्ड प्राइस इस जोन को, जो ये जोन है ना, इसको ब्रेकआउट करती है, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2340-45 डॉलर से ऊपर। वो इसलिए कि जब भी कोई प्राइस किसी जोन से ब्रेकआउट होती है ना, तो देखो पीछे भी दिखा देता हूँ आपको, हिस्ट्री चेक करके बताता हूँ कि प्राइस देखो इस जोन में चली, ये जोन है ना, ये इसमें चली ना, ठीक है। अब जैसे ब्रेकआउट हुई तो देखो कहाँ तक जाके आई, 2365-66 के भी ऊपर इस जोन में जो कंसोलिडेट हुई ना, उसके बाद देखो प्राइस कहाँ पे जाके है। तो उस प्रकार से अगर इस जोन से ब्रेकआउट होती है ना, तो डेफिनेटली चाहे जाके आई 60 तक ही जाके आई, और अब की बार देख लेना अगर जाएगी ना तो इसको भी तोड़ देगी। इससे भी ऊपर 2380 या 2400 की रेंज में गोल्ड प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, अगर इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो। और यहाँ से इसको बार बार करेक्शन मिलता है गोल्ड प्राइस को, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा कि 2300 के अंडर ट्रेड कर सकता है।
जो 2200 की रेंज है ना उसमें। तो आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिए हैं। आज के डेटा की बात करें तो आज के डेटा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बता दूँ। AUD जो करेंसी पेयर है उसमें AUD है ना, जो करेंसी पेयर है उसमें CPI के नंबर आएंगे। और USD पेयर में 7:30 पे न्यू होम सेल्स की न्यूज है। और चलो देखते हैं सिल्वर के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो सिल्वर प्राइस फिलहाल $28.83 के पास में ट्रेड कर रही है। और सिल्वर में भी वैसे ही डंप देखने को मिला है। और जो कल का सपोर्ट था उसके आसपास में प्राइस चल रही है। तो आज का सपोर्ट है सिल्वर का 28.60 सेंट। अगर सिल्वर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है, यहाँ पे करेक्शन मिलता है सिल्वर को, $28.60 के नीचे सस्टेन होती है तो सिल्वर को आप 28.40 या 28 की तरफ भी देखने को मिल सकता है सिल्वर। क्योंकि सिल्वर में जब करेक्शन आता है तो 10-50 पॉइंटों से भी ऊपर आता है। और वैसे कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, डेटा के आधार पे क्या नाम मार्केट ऊपर नीचे होता है। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 29.40 के पास में। अगर सिल्वर प्राइस वापस से रिवर्स होती है और 29.40 को तोड़ने की कोशिश करती है तब की बार जो इस जोन में कंसोलिडेट हुई है ना प्राइस, ये 29.70 वाला, इससे भी ऊपर आपको सिल्वर प्राइस देखने को मिल सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी देख लेना मार्केट में, अगर मार्केट में डेटा के आधार पे मार्केट चलता है, जैसे कोई भी डेटा आ गई, कोई भी न्यूज़ आ गई, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी आ गई, तब मार्केट को ऐसे ज़रूर करते हैं। और जब भी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ या कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता है, फिर भी मार्केट ऐसा कैसा सिनेरियो बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। जब ऐसा सिस्टम तब होता है कि जब दो जने आपस में लड़ते हैं कि एक तो बायर और एक सेलर। बायर अपनी तरफ खींचता है और सेलर अपनी तरफ, बिना न्यूज और बिना कुछ डेटा की वजह से। और डेटा के आधार पे मार्केट चलता है ना, तब मार्केट में मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। और जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएं वो कुछ ही समय के लिए वैलिड है। वो इसलिए वैलिड है कि कभी कभी क्या होता है कि जो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ ना, तो कभी हाई इम्पैक्ट वाले डेटा आते हैं, जैसे ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया, तो डेटा आते हैं तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ देती है प्राइस, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं। क्यों? प्रेशर के साथ में तोड़ती है। जैसे वीडियो शूट किया अभी और उसमें टीम को काम करते करते लग गए भाई 2 घंटे लग गए, तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे कभी कभी क्या मूवमेंट ज़्यादा रहता है तो वो इनवैलिड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस के पास में आ जाती है सपोर्ट के पास में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं आपको पर्सनली मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो इसलिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।